नीना पिछले लगभग 14 सालों से अपने परिवार के साथ कुल्लू शहर में रह रही थी। उनकी दोनों बेटियां शहर के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हैं। नीना और उनके परिवार को कभी अपने गांव जाने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि गांव में सास ससुर और परिवार के दूसरे सदस्य जहां सामाजिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहे थे, तो वहीं पैतृक जमीन की भी अच्छे से देखभाल कर रहे थे। कुछ साल पहले पारिवारिक परिस्थितियों के चलते जमीन का बंटवारा हुआ। नीना के परिवार के हिस्से में लगभग 7 बीघा जमीन आई। जब जमीन की देखभाल करने वाला गांव में कोई नहीं था, बच्चों की शहर के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई के चलते गांव में शिफ्ट होना स्वाभाविक नहीं था। धीरे धीरे जमीन, जिसमें अनेक खेत थे, अब बंजर में तब्दील हो चुके थे। समाज और गांव के लोग भी अच्छी भली जमीन को बंजर होता देख तरस खाकर हमें कोसते। सचमुच ये बहुत बुरा अनुभव था। पिछले साल जब कोरोना महामारी ने दस्तक दी, तो शहर में किराए के छोटे छोटे 2 कमरों में समय व्यतीत करना बड़ा असहज सा हो गया था। नीना बताती हैं कि शहर में कोरोना महामारी के खौफ ने हमें गांव की ओर रुख करने पर मजबूर किया। सभी लोगों को गांव सुरक्षित लगने लगे। हमें भी महामारी के कारण बच्चों की चिंता थी और झट से गांव की ओर रवाना हो गए। नीना बंजार उपमंडल की ग्राम पंचायत चकुरट्ठा के दलियाड़ा गांव से संबंध रखती है। नीना बताती है कि हम गांव पहुंचे और दूसरों की लहलाती फसलों के एक छोर पर बंजर बन चुकी अपनी जमीन को देखकर मन दुखी हुआ। मैंने अपना पूरा परिवार पहले ही दिन से खेतों को संवारने में लगा दिया। आसपास की फसलों को देखकर हमने भी वही फसलें लगाई। सेब, प्लम, खुमानी के पौधे भी खेतों के किनारों पर तथा घासनी में लगाए। प्लम के पहले से लगे पेड़ों की अच्छे से देखभाल की और अब ये पेड़ फल दे रही हैं। इस साल नीना ने कृषि विभाग से तथा स्थानीय तौर पर मटर का बीज प्राप्त किया और जमीन के बड़े भूभाग में इसकी बिजाई की। पूरे परिवार ने 3-4 महीने खूब मेहनत की। मटर के साथ साथ राजमा, खीरा व करेले की भी बहुत अच्छी पैदावार हुई है। मटर के काफी अच्छे दाम मिल रहे हैं। नीना और उसका परिवार अब काफी खुश है। साल भर का गुजारा नकदी फसलों से आसानी से हो रहा है। नित्य प्रति प्रयोग के लिए साग सब्जियां भी उगाई है। बाजार से अब काफी कम चीजें ही खरीदनी पड़ती है। अच्छी आमद के साथ परिवार को भी रसायनों व कीटनाशकों रहित फल सब्जियां खाने को मिल रही है। नीना का कहना है कि कोरोना महामारी का दौर उनके परिवार के लिए वरदान साबित हुआ है। परिवार ने इस मुश्किल दौर को अवसरों में बदला है। वह दूसरे लोगों से भी अपील करना चाहती है कि मन से यदि खेती का काम किया जाए तो अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। अनेकों नकदी फसलें हैं जिनकी मांग बाजार में हर समय रहती है। हम काफी सालों से जो है कुल्लू में रह रहे हैं, लगभग 20 सालों से, और मेरी 2 बेटियां हैं, तो वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हैं। और पिछले साल जब कोरोना काल चला या लॉकडाउन हुआ, तो हम गांव की तरफ आए और क्या बोलते, हमारी जमीन जो है काफी सालों से बंजर पड़ी हुई थी। तो हमने जो है, मेरे और मेरे हस्बैंड ने जो है कुछ खेतों में जो बिजाई की, उसमें खीरे उगाए और सब्जियां, आलू हो गए, आपके पलम के पेड़ भी काफी हमने सभी बगीचों में तैयार किए। इस साल जब फिर से लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल फिर से आ गया, तो फिर हम घर आए और घर में हमने फिर से बिजाई की। तो हमने मटर की फसल हमारी काफ़ी अच्छी हुई और लगभग अच्छी हमने कमाई की उसमें। तो और दूसरी सब्जियां भी हमने बहुत सारी तैयार की, जैसे कि अभी हमने मिर्च लगाई है, खीरे लगाए हैं, और क्या बोलते, टमाटर हैं, आलू हैं। हमारी कुल्बी बोली में एक सब्जी होती है हरियाली, काठू बोलते हैं हम उसको, वो भी हमने बिजाई की है। तो काफी मात्रा में काफी इसमें जो है हमने सब्जियां तैयार की हैं। और घर के पास भी हमने छोटे से किचन गार्ड में बहुत सारी सब्जियां तैयार की हैं।
तो गांव में आकर मुझे ऐसा बहुत ही अच्छा लगा, काम करके भी अच्छा लगा। जैसे शहर और गांव में काफ़ी फ़र्क होता है। गांव की लाइफ बहुत हार्ड भी होती है और क्या बोलते भाई झंझट पूर्ण भी होती है, कठिनाइयाँ भी आती है काम करते बार, पर हमें बहुत अच्छा लगा ये लॉकडाउन या कोरोना काल हमारे लिए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।